हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन आप सभी का अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल डीएम एक्सप्रेस में सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। देखेंगे दोस्तों, आज हम फिर राज व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसका नाम है संविधान के स्रोत। देखेंगे यहाँ से किसी भी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, सचिवालय सहायक हो, बीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम में, महत्वपूर्ण एग्जाम में दे रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो देखेंगे संविधान के स्रोत। तो देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक है विदेशी स्रोत और एक है देशी स्रोत। देखेंगे प्रारंभ में जब भारतीय संविधान निर्माता जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो उनके सामने सबसे बड़ा समस्या था, सबसे बड़ा चुनौती था कि एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी भारतीयों को स्वीकार हो। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अथक प्रयास करने के बावजूद भारत के संविधान का निर्माण किया। तो इसमें हम लोग देखेंगे विदेशी स्रोत और देशी स्रोत, दो स्रोतों में, दो आधार पर भारत के संविधान को बांटा गया है। विदेशी स्रोत में क्या होता है, तो भारत के संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान सभा के निर्माण के समय जो विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करके भारतीय परंपरा के अनुसार उसे जो परिवर्तित किया, वो विदेशी स्रोत में आते हैं। इसमें विभिन्न देशों के संविधान से जो स्रोत ली गई हैं, विभिन्न देशों के संविधान से जो प्रावधान लिए गए हैं, उसको विदेशी स्रोत मानते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है ब्रिटेन। देखेंगे ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। आप लोग हम बोलेंगे, आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे, कुछ कुछ हम लिखेंगे भी। पहला, ब्रिटेन से क्या लिया गया है। ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन, विधि का शासन। लिखेंगे, आप नोट करेंगे, विधि निर्माण की प्रक्रिया। लिखेंगे राष्ट्रपति का अभिभाषण, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव का निर्णय, विधि के समक्ष समानता, निम्न सदन का उच्च सदन से शक्तिशाली होना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रीट याचिका, सर्वाधिक मतदान के आधार पर, सर्वाधिक मताधिकार के आधार पर चुनाव का निर्णय। इन सब बातें ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर से देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया। उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रीट याचिका, अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता, रीट याचिका। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगले में हम देखेंगे, अगला जो देश है, अगला जो स्रोत है, उसमें हम लोग बात करेंगे यूएसए। देखेंगे यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है। देखेंगे यूएसए, देखेंगे यूएसए से प्रस्तावना, प्रस्तावना जिसे प्रियम्बल के नाम से जाना जाता है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायालय की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष संरक्षण,
जनहित याचिका और वित्तीय आपातकाल अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग, उसके बाद उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जनहित याचिका, वित्तीय आपातकाल और अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष संरक्षण। देखेंगे अनुच्छेद 14 में दो बातें हैं, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से, विधि के समक्ष संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगले में देखेंगे क्या है, अगला है आयरलैंड। देखेंगे अगला आयरलैंड। आयरलैंड देखेंगे आयरलैंड से क्या लिया गया है, लिखेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से लिया गया है। फिर से देखेंगे आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 80(1) के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वो आयरलैंड से लिया गया है। देखेंगे अगला है कनाडा। देखेंगे कनाडा से क्या क्या लिया गया है। कनाडा, कनाडा देखेंगे संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था। देखेंगे भारत के संविधान में किसी भी आर्टिकल में संघात्मक शब्द का वर्णन नहीं है, यानी फेडरल शब्द का कहीं भी वर्णन नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट का वर्णन है, लेकिन संविधान का नेचर फेडरल है, तो फेडरल सिस्टम हम लोग कनाडा से लिए हैं। उसके बाद राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, कनाडा से लिया गया है। उसके बाद राज्य विधानमंडल किसी प्रस्ताव को पारित करके राज्यपाल के पास भेजते हैं, तो राज्यपाल इसे राष्ट्रपति के विचार जानने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, कनाडा से लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट के परामर्शी सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। देखेंगे हम बताए हैं अमेरिका में प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, और महत्वपूर्ण है संयुक्त बैठक। यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर से देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, संयुक्त बैठक। तो देखेंगे आज के वीडियो में हम लोग संविधान के स्रोत में इतना ही बताएंगे। फिर जो है अगले वीडियो में हम लोग जो संविधान के स्रोत जो बच रहे हैं उसे अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।